हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इसके लिए कमर कस ली है। अगर आप लोग ने अभी तक तैयारी नहीं किए हैं या हल्का फुल्का भी किए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 महीना आप लोग सही से जम के मेहनत कीजिए और परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाइए। तो इसके लिए आज जो बिहार बोर्ड ने संस्कृत का जो मॉडल पेपर जारी किया है, उसी का हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं। किस प्रश्न को कवर करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं। सेकेंड ईयर स्कूल एग्जामिनेशन मॉडल सेट संस्कृत, यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है। कोई भी फेक वीडियो नहीं हम बनाते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। पूर्णांक 100 अंक का रहेगा। एक एक कर देखते हैं इंस्ट्रक्शन और चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें कितना प्रश्न रहेगा? 100 प्रश्न रहेगा, जिनमें से आप लोग को 50 को के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। 50 नंबर बनाइएगा, 50 को मिलेगा। आप लोग 50 को ही बनाना है, 100 को नहीं बनाना है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक एक प्रश्न अभी तक आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो संस्कृत का मॉडल सेट 2023 का नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी कोई तो आधा अधूरा मिलेगा या ना भी मिलेगा। सब भी लोग फेक चढ़ाए होंगे, लेकिन हम आज एकदम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। भले 2-4 प्रश्न छूट जाए, लेकिन 100 में 100 ऑब्जेक्टिव होगा और सब सीरियल वाइज से होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेहतर तैयारी करें। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? जो भारत महिमा पाठ है उसमें कितने पद हैं? तो 5 पद। 5 पद है। कितने पद हैं? 5 पद है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 देखेंगे, राम प्रवेश की कथा किस पाठ में है? तो जो राम प्रवेश की कथा है वो किस पाठ में है? ये कर्मवीर कथा में है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 3 देखेंगे, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? जो राम प्रवेश राम है उसके परिवार में कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। टंकारा गांव किस राज्य में है? तो जो टंकारा गांव है किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 5 देखेंगे, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो जो स्वामी दयानंद के गुरु थे वो कौन थे? स्वामी बीरजानंद थे। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 6 देखेंगे, समासन व्याकरण अधितवान वाक्य मासन पद में तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो तृतीया विभक्ति के किस सूत्र से? कर्ता ने कर्म को करने से, तो करने तृतीया से हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 7 देखेंगे, 7 कह रहा है कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? तो जो चतुर्थी विभक्ति है क्या है? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान हो के लिए, तो संप्रदान हो जाएगा। तो चतुर्थी विभक्ति कौन है? संप्रदान। तो 7 के सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8 देखेंगे, तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तो जो तिष्ठतु है ये तिष्ठ धातु का रूप है। किस धातु का रूप है? तिष्ठ धातु का रूप है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 9 देखेंगे, तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जो तरुणी है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें डीप स्त्री प्रत्यय है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 देखेंगे, लिख प्लस घन से कौन सा पद बनेगा? जो लिख प्लस घन से इसे कौन सा पद बनेगा? तो लेख। यानी कि 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 देखेंगे, गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? जो गांधी सेतु पुल है वो गंगा नदी पर है। और कहाँ पर है? तो पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। 12 देखेंगे, शीश का पहला क्षौर कर्म केशों का काटना किस संस्कार में होता है? जो कह रहा है कि शीश का पहला क्षौर कर्म है केशों का काटना। पहले लोग गुरुकुल में जाते थे, तो गुरुकुल में जाने से पहले शीश का जो था क्या होता था? बाल मुंडन किया जाता था। आप लोग रामायण महाभारत में देखे भी होंगे। तो ये किस कर्म का है? तो ये है केशांत कर्म का। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 देखेंगे, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जो जात कर्म है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो श्रेष्ठ संस्कार के अंतर्गत आता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 देखेंगे, सुलभ कौन है? तो सुलभ व्यक्ति कौन होता है? जो सतत प्रियवादी है, जो प्रिय वचन बोलता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 देखेंगे, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोक पाठ में जो श्लोकों की संख्या है कितनी है? 10 है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 देखेंगे, शिक्षा कर्म परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो शिक्षा कर्म क्या है? जीवनस परमागति, यानी जीवन भर क्या है? परमागति देता है। यानी कि जीवन भर क्या करता है? जीवन भर परमागति देता है। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 देखेंगे, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो स्वामी दयानंद के लिए जो पर्व हुआ वो क्या हुआ? शिवरात्रि जो था क्या था? उद्बोधक हुआ। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 देखेंगे, रमणीय तीर्थानी
संजयंती रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। जो रमणीय है, तीर्थानी है, रिक्त स्थान। संजयंती को रिक्त स्थान से भरना है तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतिम। उन्हें देखेंगे। कर्ण भारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? तो जो कर्ण भारम रूपक की कथा है कहाँ से ली गई है? ये ली गई है महाभारत से। कह रहा है कि जो कर्ण भारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई? महाभारत से। महाभारत में ना जब युद्ध होता है तो इंद्र भगवान आते हैं कर्ण के पास कर्ण कवच और कुंडल मांगने के लिए। तो उन्हें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 20 देखेंगे। अंतरम के योग से किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? अंतरम। अंतरम के प्रयोग से कौन विभक्ति का हुआ? तो पश्चिमी विभक्ति का। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21 देखेंगे। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तब अव्यय किस पद का होगा? अव्ययी भाव का। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22 देखेंगे। दूराचार में कौन सा उपसर्ग है? जो दूराचार है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो दूर है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23 देखेंगे। किस पद में परि उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग कौन है? परीक्षा में। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 देखेंगे। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? जो संबोधन कारक है उनमें कौन सी विभक्ति होगी? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 देखेंगे। नम नम अवयव के योग में कौन सी विभक्ति है? तो नम अवयव के योग में कौन है? चतुर्थी विभक्ति है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20। 26 देखेंगे। पिता पुत्रम अभिक्रुध्याति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? 26 प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह कि पिता पुत्रम अभिक्रुध्याति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 27 को देखेंगे। तस्मिन किस सर्वनाम का रूप है? जो तस्मिन है ये किस सर्वनाम का रूप है? तो सर्वनाम का रूप है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 देखेंगे। भवंत जो भवंत है पद का मूल रूप क्या है? तो भवंत पद का जो मूल रूप है ये क्या है? भवत है। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29 देखेंगे। नास्यांति किस धातु का रूप है? जो नास्यांति है किस धातु का रूप है? तो नम धातु का रूप है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30 देखेंगे। पठ किस लकार का रूप है? जो पठ है ये किस लकार का रूप है? तो पठ जो है सो किस लकार का? लट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है? लट लकार का। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 31 देखेंगे। पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन है? तो पा धातु के लिट लकार का रूप जो है निम्न में से पास्यति है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32 देखेंगे। कविभी में कौन सा विभक्ति है? जो कविभी है उनमें कौन सा विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33 देखेंगे। प्रच धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप क्या है? तो प्रच धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो क्या है? पृच्छतु है। क्या है? पृच्छतु। तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 34 देखेंगे। असमान किस शब्द का रूप है? असमान किस शब्द का रूप है? तो जो असमान किस शब्द का रूप हो जाए? अस्मद का। 35 देखेंगे। सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? जो सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? वो सिख गुरु गोविंद सिंह थे। तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 देखेंगे। पटना किस शब्द से बना है? तो जो पटना बना है पतन शब्द से बना है। तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37 देखेंगे। पृथक अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? अलग के भाव में अपदान कारक का प्रयोग होता है। अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग? अपदान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अलगाव जहाँ अलग होगा उसके रूप में क्या? अपदान कारक होगा। 37 का ऑप्शन नंबर 38 देखेंगे। अनोरनियान महतो महियान जो है अनोरनियान महतो महियान आत्मा से जंतु निर्हितो भूयाम एना क्रम से हाथ तत्सतस्पर निधाम। यही है ना अनोरनियान महतो महियान आत्मा से जंतु निर्हितो भूयाम सत पर निधान। देखो किस अर्थी से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया? तो लिया गया कंठोप उपनिषद से। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39 देखेंगे। अप्रिविनु पद का अर्थ क्या है? जो अप्रिविनु है 21 पद कहते हैं जो है ये हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हटा दें। 39 का मतलब क्या है? हटा दें। चलिए बहंत पद का अर्थ क्या था? जो बहंत पद का अर्थ है वो क्या है? धारण करते हुए। यानी कि 40 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41 देखेंगे। सर्वत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है? जो सर्वत्र है इसमें कौन सा अवयव है? तो त्रल प्रत्यय है। कौन सा? त्रल। 42 किस पद में तल प्रत्यय है? तल प्रत्यय है जो किस पद में है? तल प्रत्यय है जो निपुणता में है। किस में है? निपुणता में है। तो तल प्रत्यय 42 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 43 देखेंगे।
तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में कौन सा, जो तुमुन प्रत्यांत निम्न में कौन सा पद में, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधेतु। 44 देखेंगे वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, वक्तव्य में उनमें कौन सा प्रत्यय है, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तबियत प्रत्यय है, 44 का डी। 45 देखेंगे दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो जो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है शिला भट्टारिका भी है, राम 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 भद्राम्भा भी है और देव कुमारी का भी है, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 46 देखेंगे विजय भट्टारिका है जो किसकी रानी थी, तो विजय भट्टारिका जो है सो चंद्रादित्य की रानी थी। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 47 देखेंगे धाविका में कौन सा प्रत्यय है, जो धाविका है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है, तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48 देखेंगे पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जो पठत है इसका स्त्रीलिंग क्या है, तो पठंती, पठता पठती पठंती। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 49 देखेंगे धन्यास्तु का संधि विच्छेद करें, धन्यास्तु का संधि विच्छेद तो धन्या जोड़ तू हो जाएगा। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 50 देखेंगे अन्यच में कौन सी संधि है, जो अन्यच है इसमें कौन सी संधि है, तो अन्यच में जो है सो व्यंजन संधि है, तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। कटे पद का अर्थ क्या है, तो जो कटे पद का अर्थ है इसका आप लोग कमेंट में उत्तर कीजिएगा। 51 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। 52 देखेंगे नलसना गति काची लोग के बिना रिक्त स्थान की पूर्ति उसी विकल्प से करें, कह रहा है अलसम नाल सनम गति काची लोग के, जो कह रहा है अलसम करिनुकम या ज्ञानम, तो कौन है जो गति रोकता है, नल सना, तो जो 50 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्ञानम हो जाएगा डी। 51 देखें 53 देखेंगे आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल ये जो है सो प्रथमा पहला आलसी का था। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 54 देखेंगे 54 का अलसाला में आग किसने लगाई थी, जो अलसाला था उसमें आग किसने लगाई थी, तो अलसाला के कर्मचारियों ने, तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 55 देखेंगे ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, जो ऋग्वेद है उसमें कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो इसमें से 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। 55 के सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 देखेंगे समाज की गाड़ी कैसे चलती है, जो समाज की गाड़ी है वो कैसे चलती है, तो पुरुषों और नारियों दोनों से, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 57 देखेंगे ऊपरी के योग में कौन से विभक्ति है, तो ऊपरी के योग में जो है सो इसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। 58 देखेंगे 10 तो जो 10 नानी यश क समस्पद क्या होगा, तो इसका मेरे हिसाब से दशानन हो जाएगा। 58 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 59 देखेंगे उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है, जो उन्नति पद है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उत प्रत्यय है, उपसर्ग है। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 60 देखेंगे अ के मेल से कौन सा प्रत्यय वर्ण बनता है, तो अ के मेल से ओ बनता है, क्या बनता है, ओ बनता है, तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 61 भारत महिमा जो पाठ है द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है, जो द्वितीय पद है भारत महिमा में वो किस पद से, तो विष्णु पुराण से है, क्या है, विष्णु पुराण से। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 62 देखेंगे भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरे गायंती किल गीत कहानी, जो गीत है वो कौन गाते हैं, तो देवह गाते हैं, कौन, देवह, तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 63 देखेंगे नरकस्य में किन वर्णों की संधि हुई है, जो नरकस्यदम है इनमें किन संधि हुई, तो आ और ए का हुई, किसका, आ और ए का, तो 63 का ए हो जाएगा। 64 देखेंगे किस किस पद में अभी उपसर्ग है, तो किस पद में अभी उपसर्ग है, अभिन्न में। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 65 अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें, जो अव्ययी भाव का पहला क्या होता है, अवयव होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा संज्ञा होता है, तो 65 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 67 देखेंगे अनाहुत में कौन सा समास है, जो अनाहुत है उसमें कौन सा समास है, तो अनाहुत में नया समास है। 66 के सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 67 संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हैं। ऐसे संस्कार क्या गो है, तो 16 गो है, लेकिन कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं। 67 के सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 68 देखेंगे अंत्येष्टि संस्कार है वो कब होता है, तो जो अंत्येष्टि संस्कार है वो मरणो उपरांत होता है, तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 66 देखें 69 देखेंगे अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो अपनी उन्नति चाहने वालों के 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 देखिएगा घर की शोभा कौन होती है, तो घर की जो शोभा है वो कौन होती है, स्त्री होती है, तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 71 देखिएगा
ईदम प्लस तहसील से कौन सा अवयव बनेगा? इतम ईदम प्लस तहसील से इत क्या बनेगा? अवयव बनेगा इत बनेगा। तहसील तल इत या तरल बनेगा। 72 देखिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो मंदाकिनी वर्णम है ये पाठ किससे? तरकवंश महाकाव्य से है। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 73 देखिएगा। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? जो इंद्र भगवान साधु के रूप में आए थे वो छल पूर्वक कर्ण से क्या ले लिए थे? तो कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 74 देखेंगे। कुत्र कुत्र तो कंगनम यह उक्ति किसकी है? तो पुत्र तो कंगनम यह बाघ की है। किसकी है? बाघ की है। अच्छा तो बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में था वो सोना था। क्या था? सोना था। 76 देखेंगे। सीता रामचंद्र से आशित जो सीता को रामचंद्र क्या बुलाते थे? तो रामचंद्र प्रिया बुलाते थे। 76 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 77 लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? लौकिक। तो जो लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय होगा वो लौक प्लस ठक ये हो जाएगा। 78 देखिएगा। लॉग प्लस ठग इसका 177 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है? जो दृष्ट है इसमें कौन सा? तो सी कत। 79 देखिएगा। शिक्षक प्लस स्टाफ में कौन सा शब्द बनेगा? तो शिक्षिका। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 80 ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूप में शक रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? शक। तो क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। कौन? 80 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 81 क्रिया के जनों को क्या कहते हैं? तो क्रिया के जनों को कारक कहते हैं। 82 देखिए। किस वाक्य में कर्तु करना यो तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो किससे हुई है? तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 83 दे नीलकंठ में। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। 83 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 84 1 प्लस 1 की कौन सा संधि बनेगा? एक एक बनेगा। तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 85 विच्छेद में जो विच्छेद में है कौन सी संधि? तो विच्छेद में व्यंजन संधि है। कौन सा है? व्यंजन संधि। 86 पावक का संधि विच्छेद क्या है? तो पावक का संधि विच्छेद जो होगा 86 का वो इस क्या हो जाएगा? से पौजोड़ अक। 87 देखिएगा। छ प्लस अस्थि की संधि क्या होगी? तो छ प्लस अस्थि की जो संधि होगी वो चास्ती होगी। 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 88 अस धातु के लीट लकार का रूप निम्न में से कौन है? अस। अस धातु का जो लीट लकार है क्या? तो भविष्यति। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 89 किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? संख्या किस का होता है? तो द्विगु का होता है। तो 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 90 देखेगा। सस्नेह में कौन सा समास है? तो जो सस्नेह में इसमें अवयवी भाव समास है। तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 देखिएगा। कतवा प्रत्यंत अवयव निम्न में कौन सा आता है? जो कतवा है क्या है? गतवा। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कतवा का क्या बचता है? तो कतवा का बचता है त्वा। क्या बचता है? त्वा। 92 देखिएगा। पठुतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पठुतम। तो पठुतम में हो जाएगा मतु प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतु प्रत्यय। तो 92 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93 शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति जो होती है परोपकार से स्थापित होती है ना कि अपकार स्वार्थ और क्रोध से। 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए? तो जो सारा संसार अपना परिवार है वो उदार चरित्र वालों के लिए। तो 94 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 95 कर्णीय पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो कर्णीयम। कर प्लस अर्नीय कर्णीयम इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति प्रत्यय। इसका उत्तर दीजिएगा। 96 कर्मधारय समास का उदाहरण क्या था? कर्मधारय समास का जो उदाहरण है कौन हो जाएगा? निलोप्त दलम। कौन हो जाएगा? निलोप्त दलम। निलोप्त दलम हो जाएगा कर्मधारय का। तो इसका सही आंसर 96 का बी। 97 निरुक्त के रचनाकर कौन है? तो निरुक्त के रचनाकर कौन है? इसका उत्तर भी दीजिएगा। नहीं मालूम। 98 शास्त्राकार पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो शास्त्राकार पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक प्रवेश करते हैं। 98 के से ऑप्शन नंबर ए। 99 लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जो लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो ये है लताया। क्या है? लताया। तो 99 का सही ऑप्शन नंबर है। आज का ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? तो जो बालकेशु है क्या है? सप्तमी विभक्ति का रूप है। 100 का सही ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोग जो किए हैं वो
बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट संस्कृत का जारी किया एकदम उसी का 1 से लेकर 100 तक सही प्रश्न को कवर करने की कोशिश की। बीच में का 2 प्रश्न को छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग उत्तर कमेंट में ज़रूर करें। ये सभी प्रश्न को रट लें ताकि परीक्षा में इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा। सब्जेक्टिव प्रश्न जो है सो हम लोग बाद में देख लेंगे अलग से वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग को देखने में कुछ बोरिंग टाइप पर भी ना लगे। तो वीडियो से अगर आप लोग को लाभ होता है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे